ओम शांति। ओम शांति। एक बार सभी साथ में बोलिएगा, ओम शांति। परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंचासीन महानुभाव एवं हॉल में विराजमान सभी पुण्य आत्माओं को, क्योंकि पूना गांव के हैं ना, तो पूना के सभी पुण्य आत्माएं हैं, मेरा नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन और जीवन की कठिनाइयों के लिए एक उचित मार्गदर्शन और सॉल्यूशन देने का एक सार्थक प्रयास करने में लगा हुआ है। और आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाहर की इतनी गर्मी है, दुनिया में युद्ध के बादल भी मंडरा रहे हैं, अनिश्चितता का और हलचल का समय है। कब क्या होगा ये पता नहीं चल रहा। हर प्रेडिक्शन अगले दिन न्यूज़पेपर को खोलते ही फेल हो जाता है। ऐसे अनिश्चितता के, अनसर्टेनिटी के टाइम में हर मन भी अंदर से एक भय, एक इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है। आज आराम से बैठे हैं, लेकिन कल क्या होगा, कैसा जीवन होगा, क्या सिचुएशन होगी, ये हर एक के मन में कहीं ना कहीं कोने में चिंतन चल रहा है। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी उलझा हुआ रहता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आखिर हम किसी इत्तेफाक से कहीं से घूमते घूमते इस दुनिया में आ गए क्या? बड़े लॉट को, बड़े थोक में भगवान ने सबको नीचे भेज दिया और मैं भी आ गया? ऐसा तो नहीं है। अगर सर्वोत्तम मानव देह मिली है तो मुझे क्यों मिली है? यदा कदा जीवन के लक्ष्य को इंसान सोचता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? मैं यहाँ हूँ तो क्यों हूँ? मैं एक मानव के रूप में यहाँ विचरण कर रहा हूँ तो क्यों? बहुत बार ये क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिलता। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में भी उलझा हुआ मन रहता है, संबंधों में भी अंदर की उलझन का प्रभाव पड़ रहा है। कभी हमारे जीवन में हम बहुत सरल थे, जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम थी, बहुत सिंपल लाइफ थी हमारी, लेकिन चेहरे पर खुशियां होती थी। गांव का जीवन था, अधिकतर हम सब की पृष्ठभूमि गांव की रही है। भारत को तो कहते ही है गांव का देश। और गांव में जीवन कैसी थी? हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड था, खुले घर थे, तो मन भी खुले थे।
कभी पहनावे के आधार पे या घर की सजावट के आधार पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। 4 पीढ़ी के संबंध याद होते थे, एक दूसरे को पहचान जाते थे चेहरे से कि ये उसका पोता लग रहा है, ये उसका बेटा लग रहा है। ऐसी पहचान गांव में आज भी है। और गांव में हर प्रसंग, घर के हर उत्सव, सामाजिक हर कार्य मिलजुल के संपन्न हो जाते थे। पता भी नहीं चलता था। गांव एक परिवार था। किसी एक के घर में किसी की बेटी की विदाई होती थी तो पूरे गांव को लगता था जैसे मेरी बेटी जा रही है। किसी के घर में से अर्थी उठती थी, मृत्यु होता था, तो सारे गांव को लगता था कि आज गले रोटी नहीं उतरेगी। इतना अपनत्व था। संयुक्त परिवार थे। 50-50 की फैमिली साथ में रहती थी। और छोटे से बड़े होने तक बच्चों को ये पता भी नहीं चलता था कि कौन तो मेरी मम्मी और कौन मेरी बड़ी मम्मी। दादी भी माँ थी, मम्मी भी माँ थी, काकी भी माँ थी। सबका प्यार मिलता था। एक से रूठे तो दूसरा संभालने वाला होता था। हंसने के लिए 4 दोस्त होते थे तो रोने के लिए कंधा या किसी की गोद भी हमेशा थी। लेकिन समयांतर में हम सब गांव को छोड़कर अधिकतर शहरों की ओर बढ़े, जहां हमारी पहचान हमारे फ्लैट नंबर या आधार कार्ड से होती है। वो पहचान कोई की नहीं रही कि ये उसका पोता है या उसकी बेटी है। वो अपनत्व वाले रिश्ते थोड़े से कम है। और गांव के उस खुले मन से जो हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर होती थी, उसके बजाय हम अपने अपने में सिमटते गए। और आजकल तो अपनों में भी एक छोटे से मोबाइल तक सिमट गई है दुनिया। इतना ज्यादा ना, किसी ने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया तो मुट्ठी में हुई कि नहीं हुई, लेकिन हम कैद हो गए हैं। हमारे रिश्ते निभाने के तरीके, हमारे पर्व, हमारे त्योहार सब अब किससे होने लगे? यूं तो टच स्क्रीन, केवल टच करते ही एक ग्रुप के अंदर 200-500 लोग हैं, सबको हम हैप्पी दिवाली कर देते हैं। लेकिन वो दिवाली वाली बात कहाँ, जब सुबह सुबह जल्दी उठ के एक दूसरे के घर पे जाते थे और मिलते थे, और जो अपनत्व होता था। तो बदलाव व्यक्तिगत लेवल पे भी आया, बदलाव पारिवारिक लेवल पे भी आया। सामाजिक रूप से देखें तो कहने को तो समाज है, हमारी अनेक सोसाइटी है, अनेक क्लब्स है, लेकिन आज उसमें भी हम ये पाते हैं कि कौन बड़ा है, तो कहीं ना कहीं धन का प्राधान्य है। तो नेम, फेम और फॉलोअर्स, ये सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमारा एक दृष्टिकोण बनता गया
कि फेमस होना है तो भी धन चाहिए, नाम कमाना है तो भी धन चाहिए, समाज में बड़ा बनना है तो भी धन चाहिए, अच्छे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना है तो भी धन चाहिए, अच्छे कपड़े अगर हमारी सभ्य सोसाइटी की पहचान बन गई तो उसके लिए भी, तो एक अट्रैक्शन जो बन गया वो भरपूर कमाना है, येन केन प्रकारेण कमाना है, और उसके लिए रिश्ते पीछे छूटते हैं, गांव पीछे छूटता है, अपने लोग कई बार रूठ जाते हैं, कंपटीशन और अनेक प्रकार की दौड़ में हम दौड़ते ही रहते हैं। किसी को पूछो क्यों दौड़ रहे हो तो क्या कहते हैं, सभी दौड़ रहे हैं इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूं। ये नहीं पता कि अगला दौड़ने वाला कहाँ पहुंचेगा या कौन कहाँ पहुंचा, लेकिन चूंकि सब दौड़ रहे हैं तो मुझे भी दौड़ना तो पड़ेगा। और इस दौड़ ने हमारी आंतरिक शक्तियों को बहुत ज्यादा ड्रेन किया है। यूं तो पहले हमारे जीवन में शारीरिक श्रम अधिक था, है ना, हर काम हम हाथों से करते थे, माताओं को याद है, गेहूं भी पीसते थे, चक्की चलाते थे, हाथों से सवेरे उठते ही मक्खन निकालना, चाहे वो खेती हो या व्यापार, हर चीज में मैन्युअल हाथों से काम, कुएं से पानी सींचना हो या दूर से घड़े से पानी उठा के लाना हो, हर काम में श्रम होता था। लेकिन उसका फायदा ये था कि एक तो हमें टाइम नहीं मिलता था और दूसरा अच्छी नींद आती थी। आज ये करुण वास्तविकता है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, कि भारत में स्लीपिंग पिल्स कितने ज़्यादा तादाद में बिकने लगी है। नींद की गोलियां खा के आज नींद लेना, ये हमारा जीवन क्यों बना? श्रम शारीरिक कम हुआ, परंतु श्रम समाप्त नहीं हुआ। विज्ञान का आविष्कार हुआ जीवन को सरल बनाने के लिए। मशीन, मोटर, इलेक्ट्रिसिटी आई तो जीवन को इजी करने के लिए बहुत सारे साधन, टेक्निक, मशीन आदि, व्हीकल्स, संचार के साधन। आज कम्युनिकेशन बहुत इजी है, यहाँ बैठे हेलो, तुरंत कनाडा में आप बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया। लेकिन बावजूद इसके यह भी है कि एक घर के एक कमरे में 20-20 सालों तक रहने के बाद भी एक दूसरे को समझना नहीं हो पा रहा है। कोर्ट में जब किसी के डिवोर्स का केस चल रहा होता है तो आप बातें सुनिए, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें। क्या एक कहता है इसने मुझे नहीं समझा, दूसरा कहता है इसने मुझे नहीं समझा। इतने साल बीत गए, फेसबुक पे फ्रेंड्स कितने हैं? 1500। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं? सो मैनी। बहुत बड़े क्राउड के बीच में हैं हम, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन दिलों में इतनी दूरियां हैं कि पास में रहने वाले व्यक्ति को, जो हमारे साथ जीवन की यात्रा कर रहा है,
उनकी भावनाओं को हम आज समझ नहीं पा रहे। इतने हद तक कि रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्तों में थक रहे हैं लोग, रिश्तों को जी नहीं रहे हैं, रिश्तों को बोझ की तरह निभा रहे हैं। जबकि संबंध समानता से मिले हुए एक ऐसे ऋणानुबंध संबंध मिले ही इसलिए होते हैं कि सुख को शेयर करो, दुख में समाधान पाओ, एक दूसरे से एनर्जी पाओ, उसके लिए रिश्ते हैं। लेकिन आज रिश्ते भी नकली बनावटी स्माइल के साथ फोटो तो अपलोड की जाती है, लेकिन रियल में रिश्ते कितने अच्छे रहे हैं, कितनी शेयरिंग है, कितना ओपन है हम एक दूसरे के साथ। तो वो एनर्जी जो रिश्तों से मिलती थी वो भी आज कहीं ना कहीं घटती जा रही है। इसलिए आज बच्चों के लिए भी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है, काउंसलिंग करानी पड़ रही है। घर के अंदर बच्चों को वो वातावरण जो एक उन्हें निश्चिंत बनाए वो नहीं मिल पा रहा है। और अगर हमारा बचपन ही स्ट्रेस से होके गुजर रहा है, घर के वातावरण में तनाव है, तो उन बच्चों के अंदर जो ग्रोथ होना चाहिए, जो उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिससे बच्चे अलग अलग फील्ड को चूज करें और उस फील्ड में आगे बढ़े, वो भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे माहौल को देख रहे हैं और उसका असर आज हमारी सबकी शारीरिक स्थिति भी देखेंगे तो नित नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आज तो ऐसा हो गया है कि अगर कोई 50+ का व्यक्ति है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छी सोसाइटी को लीड कर रहा है, या कहाँ का ट्रस्टी है, कहीं समाज के बड़े हैं, और अगर वो कहता है मुझे बीपी की शिकायत है, हाँ होगी ना, आप कितना कुछ करते हैं, माना इट इज नॉर्मल। बीपी शुगर होना एक नॉर्मल लगने लगा हमको। और शायद जिसके पास वो सब नहीं है, लोग उसको समझते होंगे कि इसके साथ कोई जिम्मेवारियां है ही नहीं। जिम्मेदार व्यक्ति होता तो टेंशन तो होता ना। ये तनाव रूपी विष आज हम सबके जहन में, जीवन में घुलता जा रहा है। आपने प्राचीन समय की एक कथा सुनी होगी कि देवों और दानवों के बीच में एक बार समुद्र मंथन हुआ था, क्योंकि देव भी अपनी अनेक शक्तियों वाले थे, तो दानवों ने भी अनेक सिद्धियां हासिल की थी। तो दोनों को ही एक चीज की तलाश थी अभी, और वो थी अमृत। क्योंकि जब जीवन में बहुत कुछ इंसान कमा लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसके बाद एक ही चिंता होती है कि अब इन सबको आराम से भोग सकूं, कहीं एंड ना हो जाए यात्रा का, या जो पाया है वो चला ना जाए हाथ से, उसको मेंटेन करूं। तो देवों और दानवों ने वासुकी नाग का रस्सा बना के और मंदार पर्वत, जो आज भी पटना के पास है, जिसके लिए कहते हैं कि उसे बीच में रख के और एक मंथन किया था, जैसे दही का मंथन करके हम मक्खन निकालते हैं। समुद्र के गर्भ से कुछ एक रत्न प्राप्त किए गए थे, और उसमें
एक अग्नि रथ निकला था, तो किसी ने कहा कि मेरे लिए ये काम का है, उन्होंने वो रख लिया। एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला था, तो किसी ने कहा ये मेरे लिए बहुत काम का है, तेज गति से मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। कहीं कोई दिव्य रथ निकला, कहीं कोई ऐरावत हाथी निकला, कहीं रत्नों का भरा हुआ घड़ा निकला। ऐसी ऐसी चीजें 14 रत्न निकलते रहे, लेकिन अमृत अभी तक नहीं मिला था। वो मंथन चालू था। अमृत निकलने से पहले एक चीज और निकली, और वो थी कालकुट विष, हलाहल विष जिसको कहते हैं। अब उसको लेने के लिए न कोई दानव और न ही कोई देव तैयार था। तब उसे लेने के लिए किसको कहा गया? कौन आगे आए? वो निराकार भोलेनाथ शिव। तभी कहते हैं कि वो नीलकंठ कहलाए। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और मानवता को बचा लिया, सर्व को बचा लिया। क्योंकि जब तक वो एक रत्न जो निकलता था उसको कोई न ले ले, तब तक अगला रत्न नहीं निकलता था। तो आज इसी कहानी को, चाहे ये सत्य है, चाहे वृत्तांत कोई मानता हो, कोई कहानी मानता हो, हम इस पे नहीं जा रहे, लेकिन ये वास्तव में आज के संदर्भ में समझने की बात है कि सदियों से हमारे मन में भी और समाज में भी मंथन होता रहा है। अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्ति का, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही पैरेलल हमारे अंदर प्रवाहित होती रही। सार एक ही था कि क्या और बेटर करे, क्या और बेटर करे लाइफ में। हम सब देखते ही है कि मैनुअल हमारा जीवन था, फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी, फिर घोड़े गाड़ी, उसके बाद रेलगाड़ी, फिर अनेक प्रकार के वाहन, कितना प्रोग्रेस होती गई। आज हम बुलेट ट्रेन और पता नहीं कितने तक पहुंच गए, हवाई जहाज, प्राइवेट जेट कितने लोगों के पास है। संचार के माध्यम भी बहुत लिमिटेड थे। कोई बेटी ससुराल में परेशान होती थी तो चिट्ठी लिखती थी, और चिट्ठी को पोस्ट करते करते 2 दिन लग जाता था, घर से निकले डाले, और उसको पहुंचने में भी लेटर को 5-7 दिन लग जाता था। फिर वहां पहुंचना और उनके पियर वालों का पढ़ना, फिर सोचना, फिर उसका उत्तर लिखना, इन सब में जितना टाइम जाता था, तब तक यहाँ जो परेशानी होती थी ना वो बेटी की, वो ठीक हो जाती थी। मिलने आते थे तो मिलजुल के खा पी के चले जाते थे। आज तो क्या है, जरा सा भी सास बहू के बीच में कुछ हुआ, टेक्सटिंग चालू। उधर मम्मी भी 24/7 ऑनलाइन है, इधर बेटी भी व्हाट्सएप, मम्मी मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा बोला। उधर मम्मी भी आओ देखे न ताव देखे, मेरी परी ने क्या किया, सोचने का वक्त नहीं है किसी के पास। तुम भी ऐसा बोल दो, तुम भी ये कर दो, है ना। मेरे साथ पिछले दिनों एक फ्लाइट में अचानक एक फैमिली कोर्ट की जज साहिबान थी, वो मेरे साथ थी। तो उन्होंने कहा कि अब तक हमने बहुत सारे काउंसलिंग के द्वारा ये जो फैमिली केसेस होते हैं, डिवोर्स, फिर बहुत सारी, उसके बाद आप देखते ही है कि कितना रिश्ते कैसे रूप ले लेते हैं, कहाँ तो कितने उमंग उत्साह से रिश्ते जोड़े होते हैं। और आजकल तो
विधि भी कितनी बढ़ा दी हमने, है ना। शादियां भी कितनी महंगी, कितना दिखावा और कितना 4-5 दिन लंबी शादियां, है ना। कहाँ तो हम सिंपल होते थे पहले तो, कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं, कोई टेंट नहीं, कुछ भी, कोई डीजे नहीं, किसकी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन वो शादियां टिकती बहुत थी। और आजकल इतने ताम झाम के साथ होता है लेकिन टिकने की कोई गारंटी नहीं। और उन्होंने कहा कि आज जो भी मैं केस रीडिंग करती हूँ उसका 2 ही कारण समझ में आता है, एक तो ये व्हाट्सएप और दूसरा टेलीविजन पर चलने वाले डेली सोप धारावाहिक। तो इन साधनों ने हमें क्या दिया, मैं इसलिए इसको क्लियर करती हूं। साधन तो निकले, इन साधनों ने हमारे घर में, हमारे बेडरूम में, हमारे हाथ में जगह ले ली, लेकिन खुशी की खोज में वो टेम्पररी डोपामाइन जरूर अंदर क्रिएट हो जाता है। थोड़ी देर कोई खुशी का चीज़ देख ली, थोड़ी देर कुछ अच्छा डांस देख लिया, थोड़ी कोई अच्छी मूवी आ गई, थोड़ा सा कोई नई चीज़ खा ली, थोड़ी सी कोई नई गाड़ी खरीद ली, थोड़े दिन बड़ा आनंद का अनुभव होता है सोसाइटी में, मेरे जैसी किसी की नहीं। लेकिन 5-6 दिन के बाद पड़ोसी थोड़ी हमसे थोड़ी सी महंगी गाड़ी लाके बाजू में खड़ी करता है, उद्घाटन करता है, और हमें लगने लगता है कि अब हमारी गाड़ी जैसे फीकी पड़ गई। 5 दिन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आई जीवन में, जीवन को सरल करने के लिए निकला ये रत्न मंथन के बाद। सदियों से मंथन हुआ तो कई चीजें हमारी लाइफ में आई। बिजली नहीं थी, बिजली आई। उसके बाद कंप्यूटर्स आए, माइक्रोचिप आई, मोबाइल्स के अंदर भी 2G 3G 4G अब पता नहीं कितने तक पहुंच रहे हैं। हर चीज फास्ट होती जा रही है, चीजें बहुत बढ़ गई हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी उन साधनों ने हमारे साथ क्या किया, हम टेम्पररी उसका आनंद लेते हैं, तब थोड़ी देर हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही समस्या का समाधान फिर भी। तो उन्होंने यही कहा कि जब कोई डेली के जो ये धारावाहिक चलते हैं, टीवी सीरियल्स लगातार देखते हैं, तो देखते देखते पर्टिकुलर कोई एक पात्र होता है जिसके साथ हम थोड़े से खुद को ज्यादा अटैच महसूस करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मेरे जैसा ही है, इसकी भी पत्नी नाराज रहती है, मेरी भी, इसका भी पति घर में ऐसे ही करता, मेरा भी। कहीं ना कहीं खुद को किसी एक पात्र के साथ में हम मैच कर लेते हैं। अब उनको तो टीआरपी बढ़ानी है, कहानी को लंबा लंबा खींचना है, इसलिए वो कहानी में नए नए ट्विस्ट लाते हैं। किसी फैमिली में हुआ ऐसा, बड़े प्यार से युवा कपल थे, अच्छे से रहते थे, छोटी मोटी इश्यू तो सबके बीच में होते ही है। पत्नी धारावाहिक देखती थी, उसमें पति बाहर जॉब करने जाता, पत्नी घर में अकेली रहती। वहां पति 2 घंटा लेट घर में आने लगा, और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ते बढ़ते खुलासे होते हैं। देयर आर एक्सटर्नल अफेयर, तो कुछ ना कुछ खुलासे होते गए। तो कहानी में तो यही सब ट्विस्ट लाना है। अब इधर इसका पति 6 मास से पत्नी कह रही है कि मुझे कोई बढ़िया सी हार दिला दो, ये दिला दो। तो सोचा अब इसका बर्थडे आ रहा है 4 मास के बाद, इस बार इसको कुछ बढ़िया गोल्ड आइटम दिलाता हूं। बेचारी सारा दिन घर पे रहती है, मेरी इतनी सेवा करती है, घर संभालती है, लेकिन सरप्राइज दूंगा। तो 2 घंटा ओवर टाइम चालू किया। अब वहां उसका पति 2 घंटा लेट आ रहा है, और सेम कहानी घर पे इसका पति भी 2 घंटा लेट आ रहा है। वहां खुलासा कुछ और हुआ, और यहां भी क्या सोच लिया,
समझ सकते हो? 4 महीने के बाद बर्थडे आने वाला था, जब गिफ्ट देना था और परिवार की खुशियां बढ़ने वाली थी, उसके बजाय 2 महीने के बाद दोनों फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की फाइल लेके बैठे थे। क्योंकि वहां तो कुछ दाल में काला था, तो जरूर यहां भी काला ही दिखता है। फिर इतना इफेक्ट इन साधनों का, आज मोबाइल का ही आप देख लीजिए, धीरे धीरे एडिक्शन बढ़ रहा है। पहले हम स्कूलों में जाते थे, गांवों में प्रोग्राम करने जाते थे, तो लोग हमें कहते थे, बहन जी इनका गुस्सा छुड़वाना, बहन जी इनका ना ये धूम्रपान की आदत है वो छुड़वाना, बहन जी इनकी शराब पीने की आदत है वो छुड़वाना। अभी लोग क्या कहते पता है? हमारे बच्चों की मोबाइल की आदत छुड़वाना। एडिक्ट हो रहे हैं, बच्चे ही नहीं सभी। साधन तो मिले हमको, लेकिन इन साधनों को हम यूज कर रहे हैं या साधन हमको यूज कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट और उसके द्वारा ये पूरा जो इंटरनेट चल रहा है, आज हमें लगता है कि व्हाट्सएप फ्री, कॉलिंग फ्री, 2 GB फ्री, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी कुछ फ्री नहीं होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, when you are not paying for a product, then remember you are the product। जब आप किसी चीज के लिए पे नहीं करते हो तो समझ लेना कि वो चीज फ्री तो नहीं है, पर वो चीज के द्वारा आपका इस्तेमाल किया जाता है। आज मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे दिमाग को हैक कर रही है। हम क्या खाएं क्या न खाएं, पतला होना चाहिए व्यक्ति को, गोरा होना चाहिए, और लगे रहते हैं सभी। कभी ये भाव ही नहीं था। आज हमको होड़ में लगा दिया और हम साधनों को और खरीद रहे हैं और नई नई चीजें कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिल रही है लेकिन राइट वे नहीं है। आप मोबाइल पे एक चीज कभी खरीदने के लिए सर्च करिए, चलिए आपको एक कलाई की घड़ी लेनी है, रिस्ट वॉच लेनी है, आपने एक बार देखा, ठीक है, आपने बंद कर दिया, आपको कोई पसंद नहीं है और ना कोई खरीदने का मूड है, लेकिन उसके बाद अगले 6 मास 8 मास तक आपके मोबाइल में आप कोई भी ऐप खोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट कौन सी दिखेगी? घड़ी की। सोच लीजिए, एक बार केवल आपने मोबाइल स्क्रीन पर घड़ी देखने की कोशिश की, लेकिन न जाने वो इंफॉर्मेशन कितनों तक पहुंच गई और सारी कंपनी, सभी प्रकार के प्रोडक्ट आपके फोन में परोसे जाने लगे। तो साधनों को हम यूज नहीं कर रहे हैं, साधनों के द्वारा दुनिया के कुछ अधिक टैलेंटेड लोग अधिक धनवान बनने के लिए हमें यूज कर रहे हैं। हमारी खुशियां भी आज किसी और के हाथ में चली गई है। तो इसलिए कहा कि सारी चीजें निकलती गई, लेकिन क्या विज्ञान, टेक्नोलॉजी या जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसने हमें खुशी रूपी अमृत दिया है? क्या हम संतुष्ट हो गए अपनी जीवन में? दौड़ पूरी हो गई, पाना था सो पा लिया, ऐसा लग रहा है? या रोज सवेरे उठ के और एक नई लिस्ट सामने आती है, मोबाइल खरीद लिया, 2 महीने के बाद लगता है थोड़ा रुक जाता तो अच्छा वाला लेता, तब तक कितने सारे नए मॉडल आ जाते हैं और हमें लगने लगता है कि हम तो पिछड़ गए, खुशी नहीं मिल रही है।
तो जीवन का अमृत अभी तक न विज्ञान ने हमें दिया, न पढ़ाई ने हमें दिया, न संबंधों से हमें मिला, लेकिन उसके पहले एक चीज जरूर मिली है, और वो कालकुट विष आज के समय में भी प्रकट हो गया है, जिसको कहते हैं तनाव, टेंशन। किसी के फेसबुक को देख के इंसान टेंशन में आ रहा है, उसका प्रोफाइल इतना अच्छा क्यों, उसके प्रोफाइल पे इतने लाइक क्यों, उसके फॉलोअर्स इतने क्यों, मेरे क्यों नहीं। दूसरों की खुशी में दुखी होने वाली एक बहुत बड़ी पीढ़ी है। कभी हम शामिल होते थे खुशियों में, आज किसी की खुशी में कोई कुछ अचीव कर भी लेता है तो मन में क्या चलता है, कौन से तरीके से किया, इसको कैसे मिल गया, ये कैसे इतना बन गया, मन में ये चल रहा होता है। सामने भले हम विश कर लेते हैं, चेहरे पर वो स्माइल जो होती भी है जब फोटोग्राफर सामने आता है तो, लेकिन वो कौन सी वाली होती है, जैसे वो कोलगेट की एडवर्टाइज में होती है। तो ऐसी स्माइल जिसके कारण आज देखो सवेरे सवेरे कई जोगर्स पार्क में, कई पार्क के अंदर लाफिंग क्लब चल रहे हैं, जो कहते हैं भाई मुस्कुराना सिखाना पड़ेगा, हंसाना पड़ेगा इनको। ये हंसना भूलते जा रहे हैं क्योंकि सब दौड़ में लगे हैं, एक के कौन पीछे न रह जाए, है ना। लेकिन ये दौड़ कैसी है, जैसे आप रोड पे जब ड्राइव करते हो तो आपके आगे कोई ना कोई गाड़ी होती है, आप सोचते मैं ओवरटेक करूं, लेकिन जब ओवरटेक कर लेते तब भी कोई न कोई गाड़ी तो 10, 20, 50, 100 गाड़ियों को ओवरटेक कर लीजिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गाड़ी तो आपके आगे चलती ही रहेगी। तो आप जिंदगी को केवल इस रेस में लगा के जी रहे, या आराम से चलिए, अच्छे गाने सुनिए और एंजॉय कीजिए चारों तरफ क्या हो रहा है उसको। बजाय उसके हम क्या करते हैं, ये इससे अच्छी वाली तो मेरी गाड़ी है, इससे तो आगे मुझे जाना ही चाहिए। जिंदगी में भी यही हो रहा है। इन टेक्नोलॉजी ने, इन चीजों ने हमारे जीवन में क्या लाया है, एक अंधी दौड़, एक कभी न बुझने वाली प्यास, रोज नए टारगेट, रोज नई इच्छाएं, एक गुजराती में कहते एक सांधे तेर टूटे। कहीं ना कहीं एक पैच लगाते हैं और दूसरे 13 सब्जेक्ट ऐसे दिखते हैं कि अब इसको पैच लगाना, अब इसको पैच लगाना, अब इसको पैच लगाना। सारे लगने के बाद पहला वाला टूट गया होता है, फिर से शुरू करो माला। क्योंकि इन सब का मूल कारण एक ही है कि हम इस विष को समझ नहीं पाए हैं, इस विष को हम हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा कि तनाव होता है कुछ इस कदर, तनाव होता है कुछ इस कदर कि तनाव होता है तनाव न होने पर। अगर कोई दिन सवेरे से शाम तक कुछ भी न हुआ तो ऐसे लगता है कि शायद हम जी रहे हैं कि कहीं ऊपर तो नहीं बुला लिया गया हमको, है तो इस धरती पर ही ना। आज पूरा दिन कैसे शांति से बीत गया, मना फिक्स है, हर दिन उलझना, ऐसे हमारा जीवन बनता जा रहा है। और इसीलिए आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये उस परमात्मा की शिक्षाओं पे चलने वाला विद्यालय है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के प्राचीन मूल्यों को पुनः मानव मन में, मानव जीवन में, हर परिवार में स्थापित करने का कार्य कर रहा है। उस परमात्मा की आज्ञा से, प्रेरणा से ये विषय के लिए आपको बुलाया गया
कि जीवन को मुस्कुराने दो, डोंट टेक सीरियस। हम हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। जीवन एक पानी का बुदबुदा है जो थोड़ी देर के लिए, जब पानी में बुलबुले निकलते हैं ना, कहीं से आपको नीचे से पानी छोड़ दिया हो तो ऊपर पानी के बुलबुले निकलते हैं, लेकिन वो बहुत ही टेम्परेरी होते हैं। टूटता है और दूसरा फिर निकलता है, वो टूटता है फिर और निकलता है। इतना ही क्षणिक है जीवन, इतना ही क्षणिक है जीवन की चीजें। लेकिन हम जब उसको सीरियसली ले लेते हैं तब वही बातें हमें बहुत बोझ अनुभव करा रही है। जैसे ये मेरा चश्मा है, बहुत लाइट वेट है, मैंने हाथ में पकड़ा। एक बच्चे को भी अगर हाथ में दे तो वो बहुत आसानी से पकड़ सकता है। मुझे या आपको इसको पकड़ने उठाने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, नहीं है। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इस चीज को अगले 4 घंटे के लिए इसी तरह होल्ड करके पकड़ के रखिए, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? यही मेरा हाथ क्या यहां अनुभव कराएगा? आप फील कर सकते हो। चीज का वजन धीरे धीरे बढ़ता है। क्या इसका वजन धीरे धीरे बढ़ता है? ये जितनी है उतनी ही है, लेकिन चूंकि मैं इसे होल्ड करके लंबे समय तक रखती हूं, तब तकलीफ मुझे होती है। जीवन में भी चीजें इतनी बड़ी हमारे साथ कुछ भी नहीं होती, लेकिन प्रवृत्ति आत्मा की उसे होल्ड करने की ऐसी बन गई है कि हर छोटी चीज के अंदर हम 100 विचार उत्पन्न कर लेते हैं। और अधिकतर विचार की दिशा भी कौन सी होती है? बच्चा रोज 6 बजे ट्यूशन से घर पे आता है, आज 6:30 हो गया, नहीं आया। आपने फोन लगाया, स्विच ऑफ आया। पहला विचार कौन सा आता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कितना इजीली हम तुरंत नेगेटिविटी में चले जाते हैं, क्या हो गया, और हम बहुत ज्यादा। और अगर 2 घंटे तक बच्चा नहीं आया तो आपकी स्थिति आप इमेजिन कर सकते हो यहां बैठे। और जैसे ही वो बच्चा आता है, आते ही सबसे पहले आप उसके ऊपर बरस पड़ते हैं। वो जो 2 घंटे का पिछला आपके अंदर जो गैस बना है, जो गुब्बार पैदा हुआ है, एक फोन किसी का लेके नहीं कर सकते थे, और वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताएं, आप उससे उसकी प्रॉब्लम पूछें, उसके पहले आप अपना तनाव उसके ऊपर डाल देते हैं। जबकि आपकी आवश्यकता यह है कि आप तो अपने घर पे थे, आप तो अपने वातावरण में ही थे, लेकिन वो पता नहीं किस वातावरण में था। सबसे पहले आप उसको तो सुनिए, उसकी तो सुनिए। लेकिन आते ही हम क्या कर बैठते हैं फिर, और फिर वो बच्चा नाराज हो जाता है। मेरी मम्मी मुझे समझती नहीं है, मेरे पापा मुझे समझते नहीं, मेरे घर वाले ही मुझे नहीं समझते। छोटी छोटी बातें, सवेरे सवेरे उठे, बच्चे को स्कूल जाना है और जल्दीबाजी में दूध का कप फोड़ दिया, फूट गया। दूध का वो कप 20-25 रुपए का ज्यादा से ज्यादा होगा, लेकिन स्थिति क्या बन जाती है? चूंकि आपको टिफिन बनाना है, किसी को ऑफिस जाना है, बच्चे की स्कूल बस आने वाली है, और ऐसे टाइम पर उसको यूनिफॉर्म भी अब चेंज करना पड़ेगा। अब दूध गिर गया, कप गिर गया, और इतना एक माँ अपने बच्चे को बोलती है, गुस्से में कभी-कभी हाथ भी चलता है।
कप केवल 25 रुपए का, लेकिन उस बच्चे के 2 दांत टूट जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जॉब भी एक तरफ रही, घर का काम भी एक तरफ रहा, 2-5 हजार का बिल भी बन गया, और सबसे बड़ी बात वो बच्चा नाराज हो गया। नुकसान कितना था? 25 रुपए का। लेकिन आपने उसको क्या कर दिया? तिल को ताड़ बना दिया। ये है हमारी नेचर, जहां बहुत जल्दी तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव में हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते चीजों को, हम शांत नहीं रह पाते हैं, और तब समस्या अनेक गुना बढ़ती है। वी हैव टू मैनेज अवर सेल्व्स। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं? हम दूसरों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैनेज हमें खुद को करना है। हुआ सो हुआ, व्हाट इज नेक्स्ट, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, बजाय उसके हमारा ध्यान किस में चला जाता है? जो ठीक होने वाला नहीं है। तनाव के कारण ही मुख्य ये है कि जो बीत चुका है हम उसको बार बार याद करते हैं, है ना। मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, मैंने जॉब क्यों नहीं किया, मैंने बिजनेस क्यों किया, मेरी शादी यहीं क्यों हुई, मेरा घर यही क्यों है, मैंने उस समय क्यों नहीं सोचा। अब सारी चीजें बीत चुकी है, अब दोबारा ना आपको पढ़ाई करनी है, न दोबारा रिश्ता होना है, न कुछ होना है, लेकिन हम बीती हुई बातों को सोचते रहते हैं। दूसरा कारण है अननोन भविष्य, जिसके बारे में कहते हैं कि फ्यूचर इज मिस्ट्री। क्या पता कल कुछ भी होगा, लेकिन हम तरह तरह की कल्पनाएं करके और भविष्य के लिए भी इतनी ज्यादा बातें सोच सोच के चिंतित हो जाते हैं। हम छोटेपन में एक टेक्स्ट में एक लेसन आता था टेक्स्ट बुक में कि गरीब ब्राह्मण घर घर से आटा इकट्ठा करता है और धीरे धीरे वो थोड़ा खाता है, थोड़ा बचाता है, फिर वो एक मटकी रखी है उसमें वो बचा हुआ आटा इकट्ठा करता है। तो एक बार वो अपनी टूटी सी खटिया पर सो रहा है, बाजू में वो मटका पड़ा है, और सोए सोए उस मटके को देखते उसके मन में विचार शुरू होता है कि काफी आटा इकट्ठा हो गया है, 1-2 दिन में ये मटका भर जाएगा, फिर क्या करूंगा। तो कहा कि इस आटे को बाजार में ले जाऊंगा और बेचूंगा। फिर क्या करूंगा, फिर दूध की बड़ी दिक्कत, एक बकरी खरीद के लाऊंगा, फिर बकरी दूध देगी, फिर दूध भी पीऊंगा और दूध बेचूंगा भी। उसके बाद क्या करूंगा, एक और बकरी खरीद लूंगा, फिर और दूध होगा और थोड़ा सा पैसा बचत हो जाएगा तो बकरी बेच दूंगा, फिर भैंस खरीद लूंगा, फिर भैंस और दूध देगी, फिर उससे मैं और कमाऊंगा, फिर धीरे धीरे और एक भैंस, फिर बहुत अच्छा मेरा कमाई हो जाएगी, फिर शादी करूंगा, उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, मेरे घर में बहुत सारी भैंसें होंगी। एक बार मेरा बच्चा रो रहा होगा, मैं अपनी पत्नी को बोलूंगा बच्चे को रुलाती क्यों हो, उठाओ पकड़ो शांत करो, लेकिन उसके पास इतना सारा काम होगा, इतनी सारी भैंसें जो है घर में, इसलिए वो सुनेगी नहीं और बच्चा रोता रहेगा और मुझे बहुत गुस्सा आएगा और गुस्से में मैं उसको एक लात मारूंगा। और पता है वो लात किसको मारता है, उस मटकी को। जितनी उम्मीदें थी वो उस समय तक की वो भी नीचे मिट्टी में मिल गई। इतना ज्यादा भविष्य के अनेक संकल्पों में दौड़ना, ये क्या है, खुशी का रास्ता है या तनाव का। अंधेरे में इतने तीर चला के और हम उदास हो जाए कि मेरे तीर सही नहीं लगे, तो आपका निशाना क्या था, आप खुद नहीं जानते थे कि आप किस निशाने पर तीर चला रहे हैं, और आप चलाए जा रहे हैं, आप चलाए जा रहे हैं, आप चलाए जा रहे हैं। हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं आजकल, घर बने मंदिर, उसमें हम सास और बहुओं के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसकी कई सारी बातें करते हैं।
तो क्या होता है जब किसी के घर में एक बहू आती है, तो बचपन से अपने बेटे को बड़ा करने वाली माँ एक सपना देखती है, एक विजन बनाती है, मेरी भी एक बहू आएगी, बड़ी प्यारी होगी, बड़ी सेवा करेगी, मेरा सब काम संभाल लेगी, आदि आदि। सुबह मुझे उठ के आके बोलेगी मम्मी जी चाय ले आऊं, ये वो अनेक। अब ये आपने क्या कर लिया, एक फ्रेम बना के रख लिया। पोस्टर अभी आया नहीं है, लेकिन उस पोस्टर की फ्रेम पहले से बना के रखी है। अब जब वो पोस्टर घर में आता है, बहू घर में आती है, तो मेरी बनी हुई फ्रेम में मैं उस पोस्टर को कैसे भी फिट करने की कोशिश शुरू करती हूं। ये करना चाहिए, वो नहीं, वो करना चाहिए, वो नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा, ये क्या सीखा है, क्या करते हो, ये वो, समझ सकते हैं आप। तकलीफ तब तक नहीं होती है कि आप उसको पोस्टर को खींच खींच के उस फ्रेम में फिट करते हो। तकलीफ इसलिए भी होती है कि जो बहू आती है ना, वो भी एक फ्रेम बचपन से बना के रखी होती है, वो भी एक फ्रेम लेकर आती है। मेरी सास ऐसी होगी जो मुझे बोलेगी सैटरडे संडे खाना बनाने की छुट्टी, तुम टेंशन ही मत लेना, आराम से घूमना, सुबह जल्दी उठने की तो जरूरत ही नहीं है, पहली चाय तो मैं बना दूंगी। उसने ये सब सोचा होता है। अब वो भी जब अपनी फ्रेम लेकर आपको फिट करने की कोशिश करती है और आप अपनी फ्रेम में उसको फिट करने की कोशिश करते, दोनों के ही प्रयास जीवन भर चलते रहें लेकिन सफल कभी होते नहीं। आवश्यकता ये है कि मैं अपनी प्लानिंग करूं, अपनी इमोशंस को मैनेज करने की प्लानिंग करूं, मैं अपने तनाव को कैसे कम रखूंगी उसकी प्लानिंग करूं, मैं खुद खुश कैसे रहूंगी उसकी प्लानिंग करूं। पर हम अपनी खुशियों की चाबी या रिमोट कंट्रोल ही दूसरों को देना चाहते हैं। जब मेरे बच्चे मेरा कहना मानेंगे तब मैं खुश रहूंगी, ये मैंने एक पैरामीटर बना रखा है। वो नहीं होता है तो मैं खुश भी नहीं रह पाती हूं। कहते हैं ना, बहुत एक अच्छा स्लोगन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। हर चीज करते समय हम सिर्फ ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छा कमेंट देंगे कि नहीं, मेरी बहू को देखकर लोग अच्छा बोलेंगे कि नहीं, मेरे बच्चों को देखकर लोग सर्टिफिकेट देके जाएंगे कि नहीं, मेरे बच्चों का रिजल्ट देखकर मेरे पड़ोसी खुश होंगे कि नहीं। अब मेरे बच्चे पर क्या टॉर्चर होगा वो नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हम उसको लगातार इंसिस्ट करते हैं, देख तेरे लिए अच्छा कोचिंग लगाया है, देख तेरे लिए इतनी फीस भर रहा हूं, तेरे लिए कमर टूट जाए इतना काम करता हूं, तेरे को इतने परसेंटेज तो लाने ही है, देख फलाने अंकल जी का बेटा देख, उसको देख, इसको देख। उसको भी आदत डालते हैं कि अपने आप को मत देख लेकिन दूसरे को देख। इसलिए कहते हैं कि एक होता है मिरर में देखना और एक होता है खिड़की में देखना। आपका जीवन आप कैसे बिता रहे हो, मिरर में देख के या खिड़की में देख के? होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? कई बार तो दिन खराब होता है ना, कुछ बात हो जाती है, डिस्टर्बेंस, तो कुछ लोग कहते पता नहीं आज सवेरे उठकर किसका मुंह देखा था, भूल जाते हैं कि उठ के मिरर में देखा था। बहुत इजी होता है पॉइंट आउट करना कि मेरे सारे दुखों का कारण मेरे बच्चे हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पति की नेचर ऐसी है, मेरे घर का सिस्टम ऐसा है, ये है वो है। बहुत इजी है और बहुत मुश्किल है अपनी खुशियों की और अपनी प्रॉब्लम की जिम्मेवारी खुद उठाना, क्योंकि आज आंतरिक शक्तियां नहीं है
इसलिए हम अपनी हर प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर दोष देते हैं, खुद को विक्टिम साबित करते हैं कि मैं तो प्रताड़ित हूँ, मैं तो इतना झेल रही हूँ, मैं तो इतना सहन कर रही हूँ, मैं तो इतना सबका सुन रही हूँ, मैं तो इतना। और हम अपने आप को क्या साबित करते हैं कि आई एम ओके। वैसे भी कहते हैं आई इज ऑलवेज कैपिटल, सेंटेंस में बीच में आएगा तो भी आई हमेशा बड़ा ही होता है ना। तो ये जो हमारा सबल ईगो है, यही है हमारे सारे तनाव का मूल। खुद को बिखरने नहीं दो, लेकिन खुद को निखारने की जिम्मेवारी भी खुद उठानी होगी। पहले हमारा जीवन ऐसा होता था कि शाम को सब गांव में मिलते थे, कोई भजन होता था, कोई कथा होती थी, कुछ रामायण के पाठ होते थे, दादी नानी होती थी तो कुछ तो कहानियां सुनाती थी, कहीं ना कहीं मोरल हमें मिलता था। आज हम जो कहानियां देख रहे हैं, आज हम जो सीरियल देख रहे हैं, आज हम जो भी कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, अंधी दौड़ में फंस गए हैं। इसलिए जरूरत है कि हमें अब सीखना है कि हमें अपने दम पर अपनी खुशियों को पाना है। खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है, जिंदगी बहुत इजी है। एक बार कहते हैं किसी ने जिंदगी को पूछा कि हे जिंदगी तू इतनी कठिन क्यों है? तो जिंदगी ने जवाब दिया क्योंकि तुम सरल चीजों पे तो ध्यान ही कहां देते हो, इसलिए मैं इतनी कठिन हो गई हूं। सबसे सरल चीजें हैं वो हमारे हाथ में है। कौन सी? हवा में भरपूर ऑक्सीजन है। सुबह 5 बजे के पहले उठिए और एक्सरसाइज और खुले में वॉक या योगा मेडिटेशन करके उस ऑक्सीजन के द्वारा सवेरे सवेरे अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आप ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जब भी आते होंगे, आपको एक लगता होगा कि आते ही यहाँ पर सब कुछ वाइट वाइट भी है, शांत भी है, स्वच्छ भी है, शांति का अनुभव होता है। ये केवल ये फर्नीचर के लिए, इस सब चीजों के कारण नहीं है। हर राजयोगी बहने भाई, सुबह 3:30 बजे हम उठते हैं, 3:45 से 4:45 का टाइम सबसे पहले खुद के लिए होता है, जहां हम खुद को सारा दिन क्या करना है वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग अपनी करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर आपने उसको खिलौनों की दुकान में यूं ही छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? हर चीज को लेने के लिए दौड़ेगा, किस चीज को खोल देगा, किस चीज को गिरा देगा, किस चीज को तोड़ देगा। ऐसे ही लेकिन अगर आपने उसको कोई काम दिया है तो वो काम करेगा, उसी तरफ जाएगा। आपने जो टास्क दिया है कि बेटा ये करके आओगे इनाम मिलेगा, तो वो उसका ध्यान वहीं रहेगा, वो ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा। वैसे ही हमारा मन है, जिसको हम सवेरे सवेरे कोई काम नहीं देते हैं, जो आया वो सब डालना शुरू कर दिया। न्यूज खोली, न्यूज देखना शुरू कर दिया, मोबाइल खोला, मोबाइल में कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया, एक आधा घंटा बिता दिया, 2 घंटे बिता दिए, आलस में बिता दिया। तो हमारी स्टार्टिंग कितना इजी है। गुजराती में कहते थे ना, वेला सुवे वेला जागे, वेला समझे वीर, बड़ बुद्धि विद्या वदे, सुखमा रहे शरीर। तो हमारे आदि काल से त्रिकाल संध्या का हमारे यहां गायन था, उगते सूरज को अर्घ्य देने का गायन था कि सूर्य को नमन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, उगते हुए सूरज को देखिए। और आपको मालूम होगा कि एक सर्वे हुआ है दुनिया के कई लोगों के बीच के हैप्पीनेस के बारे में कि कौन ज्यादा हैप्पी है, और एक हैप्पीनेस इंडेक्स दुनिया में जारी होता है। अभी 20 मार्च को लेटेस्ट जारी हुआ है 2025-26 का।
तो दुनिया के कौन से देश के लोग ज्यादा खुश है? आपको पता होना चाहिए। इन द फर्स्ट लिस्ट, जब पहली बार ये इंडेक्स जारी हुआ था, तो पता है कौन से देश ने फर्स्ट नंबर लिया था? भूटान, जो हमारे पड़ोस का इतना छोटा सा एक राज्य है, पहाड़ी राज्य है, बहुत दिक्कतों वाला जीवन है, लेकिन सब खुश है। और भारत का नंबर आज के लेटेस्ट वाले जो इंडेक्स में 116वां आया है। अफगानिस्तान भी हमारे से आगे है, पता नहीं कैसे। तो क्या है, कहीं ना कहीं हमारा हैप्पीनेस लेवल नीचा क्यों है? हमने अपनी वो अच्छी आदतों को कम किया है। तो एक तो सिंपल जिंदगी हमें कहती है जल्दी उठो। दूसरा, फूड ऐसा खाओ जिसमें आपको सात्विकता मिले। आज देखा देखी में दुनिया में बहुत सारी चीजें हम ऐसी भी खाने लगे हैं जहां कहीं ना कहीं किसी को चोट भी पहुंचाई है, तो कहीं ना कहीं हत्या भी हुई है। चलिए, उससे हम परे हैं। लेकिन हमारी बहनें खाना बनाती है, तो हमारे उस रसोई घर के अंदर भी खाना बनाते समय की भी स्थिति खुशी की होना बहुत जरूरी है। हम सत्यनारायण की कथा रखते हैं घर में, उस दिन भी शीरा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, वैसे भी नॉर्मली बनाते हैं कई बार। लेकिन जिस दिन कथा होती है और शीरा प्रसाद का बनता है, तो कुछ अलग बात होती है कि नहीं होती है? वो क्या होता है? वही व्यक्ति बना रहा है, लेकिन उस दिन कहीं ना कहीं माइंडसेट क्या होता है? मैं भगवान के लिए बना रही हूं। उसको कहते सात्विक फूड। आज आपको अनुभव होगा, यहां आपको प्रसाद मिलेगा कि सात्विकता माना क्या? केवल शुद्ध खाना, अच्छा खाना बात नहीं है, लेकिन बनाने वाले के माइंडसेट को भी आप देखेंगे, उस वातावरण को देखेंगे, उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है भोजन पर। इसलिए हमारे यहाँ नियम होता था कि घर वो कि जिस चूल्हे में खाना बनता है, पहले भगवान को भोग लगना चाहिए। आज हम भूलते जा रहे इन चीजों को। नहीं तो गीता में कहा है, जो भगवान को नहीं खिला के अकेला खा लेता है वो चोर है, क्योंकि देने वाला वो है। कहते हैं हम देने वाला वो है, और हम उसको नहीं खिला के खुद खा लेते हैं। हमारे यहाँ पे ये भी नियम है, भोजन बनता है पहले एक थाली में भगवान के आगे स्वीकार कराया जाता है। जब हम थाली भोजन की सामने आती है, तो उसे 2 मिनट तक अपनी दृष्टि से एक शुभ वाइब्रेशन उसमें डालते हैं। धन्यवाद करते उस किसान का जिसने धूप में खड़े रहकर इस अन्न को पकाया। धन्यवाद करते हैं जिसने इसे किचन में पकाया, जिसने परोसा। उस भाव के बाद आप वो भोजन लीजिए, बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन आपके पास आएंगे। ये आपकी खुशी का आधार बनेगा। नहीं तो घर में झगड़ा हो रहा है, खाना बन रहा है, कोई रो रहा है, उदास है, खाना बना रहा है, वो भोजन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विष बन जाता है भोजन। तीसरी चीज है, संसार एक नाटक है, हम सब उसके एक छोटे से पात्र है, बस इतना सा याद रखना है। और जिंदगी को उस खेल की भांति, उस किरदार की तरह जीना है। एक अच्छा एक्टर अपना किरदार जब निभाता है तो बहुत ही अच्छा न्याय देता है अपने किरदार को, लेकिन वो भूल नहीं जाता है कि हकीकत में मैं कौन हूं। भूल तो नहीं जाता है ना। तो हम भी याद रखें, इस दुनिया में आकर मैं किसी का पिता हूं, किसका पति हूं, बिजनेसमैन हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, कुछ भी हूं, लेकिन रियल माय आइडेंटिटी, उसको हमें नहीं भूलना है। मैं कौन हूं? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला पाठ यहां सिखाया जाता है।
कि ये दिखाई देने वाली जो देह है, इस देह को चलाने वाली शक्ति यहाँ मस्तक के मध्य, ब्रेन के बिल्कुल आगे के हिस्से में जहाँ हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड है, उसके मध्य भाग में विराजमान वो आत्मा है, वो मैं हूं, जिसका न कोई जन्म है, जिसकी न कभी मृत्यु है। मृत्यु तो केवल इस शरीर की होनी है। और सनातन सत्य क्या है? न कुछ हम लेकर के आए हैं और न ही कुछ लेकर के जाना है। जो कुछ भी पाया यहीं, जो कुछ भी रहेगा यहीं का यहीं। आज आप जिस जमीन के मालिक है, आज से 50-100 साल पहले उसका मालिक कोई और था, आपके दादा होंगे, कोई और होगा। आज आप हैं, आज से 50 साल के बाद उसी जमीन के कागजात पर किसी और का नाम होगा। केवल दस्तावेज बदलते हैं, चीजें तो सब यहाँ की। तो हम सब कौन है? किराएदार है। हमारा कुछ भी नहीं, तो फिर काहे की इतनी चिंता? काहे का दिलो दिमाग में वही छाया रहता है? दिन भर हम जो करते हैं, सपने में भी हम वही करते रहते हैं। इतना ज्यादा हम कॉन्शियसली जुड़ जाते हैं। एक कपड़े के व्यापारी ने रात को चद्दर फाड़ दी सपने में। कॉन्शियस से हम निकल नहीं पाते हैं। इसलिए दो चीजें, एक मैं हूं सोल, एक मेरा रोल। सोल और रोल को डिफरेंट कर दीजिए। मैं अलग हूं, मेरा रोल अलग है। रोल प्ले करना है, लेकिन मैं जो सोल हूं इसको भी इम्प्रूव करना है। आप अपनी गाड़ी को डीजल भरते हैं, पेट्रोल भरते हैं, गाड़ी ठीक चलती है, लेकिन ड्राइवर जो उस गाड़ी को चलाने वाला है उसकी भी अपनी नीड है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए तो ड्राइवर को चाय पानी चाहिए। ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी को आप क्या क्या नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आपने घर बनाया, इसके लिए अच्छे जूते लाए, इसके लिए आपने अनेक कपड़े, अनेक व्यवस्थाएं की है, लेकिन आपने खुद के लिए क्या किया? और जब तक वो अंतरात्मा को आपने सफिशिएंट नरिश नहीं किया, पूरा न्याय नहीं दिया, पोषण नहीं दिया, तो आत्मा अतृप्त है और बाहर से सब कुछ भरपूर है। इसलिए घर में सारे सेट है, डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, पर्दों के सेट है, बेडशीट्स के सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। सब कुछ है, लेकिन मैंने खुद के लिए, आत्मा को, स्वयं के लिए हमने कुछ नहीं किया। जबकि खुशी आत्मा का निजी संस्कार है। परमात्मा ने बताया आत्मा 7 गुणों से युक्त इस संसार में आई। ज्ञान, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, आनंद, पवित्रता, इन गुणों से परमात्मा ने हमें भरपूर करके भेजा। लेकिन हम जब इस संसार में आए तो उसके बाद हम अलग ही आइडेंटिटी के साथ जीने लगे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं, काला हूं, गोरा हूं, धनवान हूं, ये हूं, वो हूं, ये सब तो याद है। लेकिन असली मैं, उसको हमने भुला दिया। तो उसके जो गुण है, वो नेचुरल खुशी, नेचुरल प्रेम, नेचुरल शांति, वो भी हमारे से दूर हो गई। तो क्या करना है? एक रिटर्न जर्नी करने की आवश्यकता है। जो मैं वास्तव में हूं, मैं हूं ही खुशियों का भंडार। स्वयं को जाने, स्वयं को स्वीकार करें। जैसे भी मुझे रोल मिला है, जहां भी जन्म मिला है, जो भी साथी मिले हैं, जो भी मेरी आइडेंटिटी मुझे मिली है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मेरे प्रोफेशन से मुझे बहुत प्यार है, मेरे परिवार से मुझे बहुत प्यार है,
मेरे काम से मुझे प्यार है, मेरे घर से मुझे प्यार है, मेरे इस शरीर को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं कभी किसी को देख के अपने आप को कमजोर, कम सुंदर, कमतर कभी नहीं आंकेंगे। संसार में वैरायटी तो होगी, भगवान ने मेरे जैसा दूसरा किसी को भी बनाया ही नहीं है। इतनी सी बात भूल कर हम क्या देखने लगे, अनेकों के साथ कंपेयर करने लगे, इसलिए हमारी खुशियां छीनी गई। तो इस ज्ञान के अमृत को अभी मंथन होना और निकलना बाकी है। जब तक ये कालकुट विष को अंदर से नहीं निकालेंगे, साफ नहीं करेंगे, तब तक उस अमृत का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। ये छोटे छोटे हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारी खुशियों को समाप्त कर रहे हैं। नेगेटिविटी इतना ज्यादा नुकसान करती है। एक बार किसी को थॉट्स के ऊपर प्रयोग करना था, तो उन्होंने एक जेल के अंदर एक सजा याफ्ता कैदी के ऊपर प्रयोग करना सोचा, जिसकी फांसी की सजा फाइनल थी। परमिशन ली गई जेल एडमिनिस्ट्रेशन से और उसके पास जाके उससे बात की गई 3 दिन तक कि देख तुझे फांसी तो लगनी फाइनल हो गई है, सारी अपील बेकार हो गई है, दिन भी फिक्स हो रहा है, तो केवल हम तुमसे भी परमिशन मांग रहे हैं कि तुम्हें फांसी पर लटकाया नहीं जाएगा, उसके बजाय एक कोबरा सांप से तुम्हें कटवाया जाएगा। आर यू रेडी? अब उसने कहा कि ठीक है, मुझे तो मरना तो है ही, अब मेरी कोई अपील नहीं चलनी है, मेरा केस अब मैं हार चुका हूं, तो ठीक है। तो 3 दिन तक उसके सामने कोबरा सांप लाया गया। देखिए कोबरा है और ये तुम्हें पैर में काटेगा और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। पूरी रिहर्सल सब कुछ करवाया गया 3 दिन तक, ठीक है। फिर जिस दिन फांसी का दिन आया, मृत्यु का, डेथ का दिन आया, उसी तरह उसके मुंह पे काला कपड़ा बांधा। तब तक उसके सामने वो कोबरा रखा हुआ था, लेकिन जैसे उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया, उसके बाद उस कोबरा को वहां से हटा दिया गया। एक छोटे से चूहे से उसके पैर में कटवाया गया। चूहे ने काटा, जो बचपन में कितनी बार काट चुका होगा हम सबको, ठीक है ना। लेकिन पता है क्या हुआ? विदिन 3 मिनट्स वो आदमी मर गया। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें वही कोबरा वाला विष का अंश मिलता है। कहाँ पैदा होता है जहर? कहाँ कहाँ? केवल हमारी सोच। तो हम सोचो, पूरे दिन में हम कितने टॉक्सिक थॉट्स करते हैं। लोग कितनी बार तो ऐसा बोलते थे, मुझे तो जीना ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं कई बार, मेरा तो जीना ही बेकार है, मेरा तो नसीब ही खराब है। कैसे कैसे थॉट्स हम करते हैं। ये सारे थॉट्स कहीं ना कहीं अंदर ऐसे हार्मोन्स, केमिकल्स पैदा करते हैं जो शरीर के किसी न किसी ऑर्गन में पहुंचकर आपको कमजोर, उदास, दुखी, रोगी, शोकमयी बना देते हैं। इसलिए अब हमें थॉट पर काम करना है। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं कि बहन जी यहाँ सुनने आते हैं, तो सुनने आएंगे तो क्या हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? लेकिन सुनने आएंगे तो कम से कम आपके सामने रोज 10, 20, 50, 100 जो पॉजिटिव थॉट्स सुनेंगे, वो कम से कम 10, 20 बार अंदर जाने के बाद भी रिपीट तो होंगे ना। ज्ञान समस्याएं मिटा नहीं देता, लेकिन ज्ञान एक दर्पण का काम करता है। जब दर्पण के सामने आप खड़े होते हो तो कम से कम आपको पता तो चलता है ना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। बस इसके लिए आपके सामने एक दर्पण होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या संकल्प करेंगे? 5 संकल्प हम सभी करेंगे। पहला, मैं
परमात्मा की एक सुंदर रचना हूं। बार बार करेंगे मन में, रोज याद रख के करेंगे। दूसरा, मैं बहुत भाग्यवान हूं। बार बार करेंगे मन में, मैं बहुत भाग्यवान हूं। तीसरा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरे सारे अंग ओके हैं, सब ठीक है। एक एक अंग को देखिए, मेरे हाथ मजबूत है, मेरे पैर बहुत अच्छे, मेरे एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स है सब बहुत अच्छे, मेरा हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरी आंखें बहुत अच्छी, मेरा ब्रेन बहुत अच्छा है, मेरी टोटल सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रही है। 5 बार कम से कम रिपीट करना। 5वां, मेरे साथ के सब लोग बहुत अच्छे हैं। बोलिए, मेरे आसपास के सब लोग बहुत अच्छे हैं। बार बार रिपीट करना। और 5वां, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। बार बार विचार कीजिए। बस इन विचारों का जादू देखिएगा आप, वैसा ही जीवन, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व आपका ऑटोमेटिक बनता जाएगा। पर ये विचार ऐसे ही नहीं आ सकते, कुछ न कुछ तो आपको समय निकाल के अच्छा साहित्य, अच्छी प्रेरणादायी बातें शांति में बैठकर करनी होगी, सुननी होगी, पढ़नी होगी, जिसको हम सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब ये नहीं कि केवल भजन हो रहा है, कि कोई कथा हो रही वही सत्संग है। सत्संग, आप अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़े तो भी सत्संग होता है, सुने तो भी सत्संग होता है। पर इन चीजों का प्रभाव ये रहेगा कि आप 20 मिनट भी शांति में बैठकर मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, बाकी के 23 घंटे उसका प्रभाव आपके विचार, व्यवहार, वाणी सब पर रहेगा। और सबसे लास्ट बात, हमने आज तक बहुत कुछ नेगेटिव सोचा, बहुत जीवन में उलझने हुई, बहुत गलतियां भी की। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज और करेंगे, सीधे होके बैठ जाइए। कहते हैं करना है दिल को साफ। घर में कोई मूर्ति लाते हैं, दिवाली पर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं तो पहले सफाई करते हैं ना, तो कुछ अच्छी चीजें आती है ना। तो आज खुशियों को आने दो, परंतु खुशियों को आने के पहले अंदर की नेगेटिविटी को जाने दो। पहले जाने देंगे ना। तो चलिए हम अपने दिल को साफ करने के लिए क्या करेंगे, करना है दिल को साफ, तो कर दीजिए सबको माफ, सबको क्षमा कर दीजिए आज, ठीक है। बहुत अच्छा, एकाग्रता से, बाहर की कोई आवाज में ध्यान नहीं देंगे। अपना ध्यान अपने मस्तक के मध्य लगाएं। एक चमकती हुई ज्योति, जहां मस्तक में बिंदी लगाते हैं, उसे देखने की कोशिश करें। मैं एक चमकती हुई अजर अमर अविनाशी सत्ता, इस शरीर की चेतना आत्मा हूं। मेरा ये जन्म किसी विशेष कार्य अर्थ हुआ है। मेरी लंबी जीवन यात्रा में मैंने अनेकों बार उलझनों का सामना किया। मेरी नजरों में न जाने मैंने कईयों को दोषी माना, इल्जाम लगाया, अपने दुख का कारण अन्य को माना। कोई अपशब्द, कोई दुर्व्यवहार, जो भी कुछ अब तक जीवन में हुआ,
आज सच्चे दिल से उन लोगों को, उन संबंधों को सामने लाएं और अपने दिल से सबको क्षमा कर दें, माफ कर दें। किसी का कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी मेरे जीवन में अब तक हुआ बहुत अच्छा। इन बातों ने मुझे पाठ पढ़ाया है, कुछ अच्छा लेसन सिखाया है। इसलिए मैं किसी का भी दोष नहीं मानती। सब अच्छे हैं। और मैंने जो कुछ भी आवेश में आकर अज्ञानता से, आलस के वश, अहंकार के वश किया, उसके लिए मैं सच्चे दिल से उन सब की क्षमा याचना करती हूँ। हे पवित्र आत्माएं, मेरे जीवन के राह पर आप हमें मिले और आपके द्वारा मुझे अवश्य कोई न कोई प्रेरणा ही मिली है। मैं सभी को निर्दोष मानते हुए क्षमा करती भी हूँ। और हे आत्माएं, आप मुझे भी क्षमा करें। मुझे अब इस जीवन में अपनी जीवन की स्लेट को साफ रखना है और आने वाले बचे हुए जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। मुस्कुराना है। मुस्कुराना मेरी प्रॉपर्टी है, खुशी मेरा अधिकार है। और इसके लिए मैं स्वयं पर केंद्रित रहूंगी, स्वयं को बदलाव की ओर, परिवर्तन की ओर आगे ले चलूंगी। सो मुझे सर्व की शुभकामनाएं मिले। मैं ईश्वर को देख रही हूँ, जिनकी अपार करुणा, कृपा मुझ पर बरस रही है। उस परम पिता परमेश्वर को भी ज्योति, महाज्योति रूप में देखते हुए दिल से धन्यवाद करें। हे ईश्वर, आपने मुझे कितना सुंदर जीवन दिया है, कितना स्वस्थ शरीर दिया है। आवश्यक हर वो चीज आपने मुझे प्रदान की है। सोचने की शक्ति दी है। मैं आपका कोटिशः धन्यवाद करता हूँ। मुझ में वो शक्ति परमात्मा आप भरते रहें। आज आपने मुझे अवसर दिया है, जीवन की नई सोच दी है। मैं आपके सानिध्य में ऐसे ही अपने जीवन की दशा और दिशा ठीक करता रहूँगा। महसूस कीजिए परमात्मा की असीम कृपा, शांति और खुशियाँ हमारी जीवन की झोली में आ रही है। वो विश्व का रचयिता बहुत खुश है कि मेरे बच्चों ने, मेरी रचना ने
एक अच्छे जीवन को जीने का संकल्प किया है। एक प्यारा सा वायदा करें परमात्मा से, प्रतिदिन जीवन में कुछ वक्त ध्यान के लिए, अपनी आत्म उन्नति के लिए, अपने अंदरूनी परिवर्तन के लिए, अपनी जांच के लिए अवश्य निकालेंगे। मन के तनाव रूपी विष को परमात्मा को अर्पित कर दें। सब बोझ सौंप दे प्रभु को। शिव ही विष पीते हैं, तो अपने मन की वो सारी उलझन, चिंताएं, बोझ, थकान सौंप दे उसे, हल्के हो जाएं और वायदा करें कि ऐसे ही खुश, प्रफुल्लित रहकर सबको भी खुशियां बांटेंगे। जीवन के खेल को हंसते हंसते जिएंगे। सफल बनाएंगे इस जीवन रूपी उपहार को। प्रभु की असीम कृपा शक्ति सब पर बरस रही है। अनुभव के साथ एक बार सभी मिलकर ओम की ध्वनि करेंगे। शांति शांति शांति। ओम शांति।